हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर क्यों भाग रहा है। फ्राइडे के सेशन में अगर हम बात करें तो करीबन 13%, आज 2 से 3% के बीच जो है रेन इंडस्ट्री का शेयर चला। रेन इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है, आप लोग इस बात को जानते हैं। रेन इंडस्ट्री को मैं काफ़ी समय से जो है कवर कर रहा हूँ और अब देखिएगा रेन इंडस्ट्री के जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक हाई पर है। 145 रुपीज़ के आसपास जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो कुछ व्यूअर्स की जो है रिक्वेस्ट भी थी हमारे पास कि सर इसके ऊपर भी आप चर्चा कीजिए रेन इंडस्ट्री के बारे में और क्या प्राइस टारगेट लग रहे हैं। देखिएगा ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत बड़ा जो है कैपिटल बेस इनके पास है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके पास है, सब्सिडरीज का भंडार है। 3 सेगमेंट के अंदर काम करती हैं। पहला जो है सीपीसी और सीपीटी यानी कि जो कैल्साइड पेट्रोलियम कोक जो है एल्युमिनियम के अंदर लगता है, और सीपीटी जो है बाकी कोल तार वाले जो बिज़नेस के अंदर, स्टील के अंदर और बाकी काफ़ी जो है मेटल्स के बिज़नेस के अंदर वो यूज़ होता है। बेसिकली एल्युमिनियम से इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो करीबन 70% जो बिज़नेस है वो आपका सीपीसी रिलेटेड है। दूसरा जो बिज़नेस है वो एडवांस मटेरियल यानी कि आप इसको बोल सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, वो करीबन 20% के आसपास बिजनेस। और तीसरा 10% जो है प्रिया सीमेंट जो है, रेन सीमेंट जो है, उससे इनको रेवेन्यूज़ जो है जनरेट होते हैं। तो जनरली 70-20-10 की रेशो में इनके पास बिजनेसेस हैं। अब रेन इंडस्ट्री के शेयर्स में अभी वास्तव में तेजी किस वजह से हुई, उसके मुख्य जो कारण है वो 3 कारण है, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। देखिएगा जो परसों तेजी हुई थी यानी कि फ्राइडे के सेशन में जो तेजी हुई थी उसका रीज़न अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरा कि तेजी पीछे भी अगर 52 वीक लो की बात करें, मार्च के लो से भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। तो वो मार्केट में जिस तरीके की रिकवरी थी उस रिकवरी का भी जो है मेन रोल था। और तीसरी जो बात मैं अभी आपके साथ करूंगा कि जो करीबन 90-100 रुपये से जो रैली इसके अंदर हुई और अभी 120-25 तक जो रैली हुई थी, यानी कि इस न्यूज़ के आने से पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो रैली जनरली एल्युमिनियम प्राइस जो है बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एल्युमिनियम की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो वो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फ्यूल्स के लिए जो एल्युमिनियम के बिज़नेस के अंदर है, तो जो एल्युमिनियम के स्मेल्टर्स हैं वहाँ पर जो इनका रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो उस बिज़नेस से जो है काफ़ी उम्मीदें जो थी। और देखिएगा तीनों जो कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं अभी आपके साथ बात करूंगा। तो देखिएगा ये जो न्यूज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इन्फॉर्म किया दिसंबर 31, 2020 को बीएससी को और एनएससी दोनों को कि देखिएगा हम रटगर्स पॉलीमर्स लिमिटेड कनाडा और हैंडी केमिकल्स यूएसए दोनों कंपनीज को सेल कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेल कर रहे हैं, जो कि इनकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनीज है। यानी कि रेन सीआईआई कार्बन जो कि होली ओन्ड सब्सिडरीज है उसकी ये फुली जो है सब्सिडरीज थी। तो ये बिजनेसेस जो है सेल की जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो सेल होती है ये वास्तव में सब्सिडरी की ही सेल है, सब्सिडरी की सब्सिडरी, यानी कि जिसको हम स्टेप डाउन सब्सिडरी बोलते हैं वो भी सब्सिडरी होती है। यानी कि आपने सब्सिडरी में पैसा लगाया हुआ है 100%, फिर उसने नीचे जो है एक सब्सिडरी खरीदी हुई है स्टेप डाउन सब्सिडरीज। तो ये जो 2 बिजनेसेस हैं ये सेल किए जा रहे हैं और इन बिजनेस को जो सेल किया जा रहा है वो 637 करोड़ रुपीज़ में, यानी कि जो 637 करोड़ रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो कैश कंसिडरेशन है। तो इसमें से थोड़ा बहुत टैक्स लाइबिलिटी होगी। तो आप ये मान के चलिएगा कि 550 से 600 करोड़ रुपए जो है ये कंपनी को मिलने वाले हैं। अब ये कंपनी जो है इसको किस लिए यूज़ करेगी, तो कह रहे हैं कंपनी की मैनेजमेंट कि हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए जो है डेट्स को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। देखिएगा कंपनी की बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 7000 करोड़ रुपीज़ के डेट है, जिसकी वजह से आपको ये शेयर यहाँ पर मिल रहा है। अगर इस शेयर्स की प्राइस अगर ये डेट वाली पोजीशंस नहीं होती तो ये शेयर यहाँ से करीबन 2 से 3 टाइम आपको मिल रहा होता। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में डेट है जिस वजह से आपको इतना बेहतरीन बिजनेस इन प्राइस पर मिल रहा है। और ये जो डेट है ये कंपनी के लिए ओवरहैंग भी है। तो ये जो खबर है इसकी वजह से फ्राइडे के सेशन में शेयर्स के प्राइस के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिली और वहाँ पर विद वॉल्यूम देखी गई। और जहाँ पर वो शेयर क्लोज हुआ और अभी भी जहाँ पर क्लोज है ये काफ़ी बड़ा सप्लाई एरिया है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि जो 2018 में जब इसमें करेक्शन आई थी और जब साइकिल जो है चेंज हुई थी इनके बिजनेस की,
तो वहाँ पे देखिएगा 450 रुपये के लेवल से गिरते गिरते जो है 100 रुपये पे आ गए थे। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 180 रुपीज़ तक का जो लेवल है, 155 से लेकर 180 तक का, जो इसके बाद जब अगर हम लगता है कि अगर 155 से 180 है तो यहाँ पर भी एक अच्छा टाइम जो है स्पेंड कर सकता है ये शेयर, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। और अभी भी जब 145 है, यहाँ पर काफ़ी बार इसने अटेम्प्ट किया है 135 से लेके 140 के आसपास। अभी भी देखिए 52 वीक हाई है। और मार्च के करेक्शन से भी पहले अगर आप जनवरी फरवरी में भी देखेंगे तो इस शेयर ने 130-135 के जो प्राइस है वो टच किए थे, फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, दोबारा 100 रुपये से नीचे चला गया था। तो इस शेयर्स के अंदर ये सप्लाई जोन है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। और जब ये 180-190 के बाहर निकलेगा तो आप फिर समझिएगा कि ये शेयर नई ऊंचाइयाँ छूता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन प्राइस में फंसे हुए हैं। कंपनी बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैनेजमेंट ने अपनी कमिटमेंट भी बताई है कि वो डेट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो है बताया कि जो नॉन कोर बिजनेस है वो उसमें सेल किया, लेकिन आप लोग जानिएगा कि ये बिज़नेस जो है इनके लिए काफ़ी अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट करता था। तो करीबन पूरे कंपनी का 2% के आसपास जो रेवेन्यू इससे आता था ये, लेकिन ये रेवेन्यू कंपनी के लिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि जो कंपनी को अब अपनी वैल्यूएशंस की चिंता जो सता रही है, जिसकी वजह से आप ये बात मान के चलिएगा कि ये जो 2% का रेवेन्यू है अब आपको आगे से नहीं मिलेगा, इस क्वार्टर में तो मिलेगा। और यहाँ पे जो पूरी ट्रांजेक्शन्स है उसमें जो नेट प्रॉफिट इनको आएगा, कंसिडरेशन जो है वो 573 करोड़ रुपीज़ की है, क्योंकि बीच में जो है कमीशंस वगैरह की जो चीज़ें हो गई होंगी। तो यहाँ पर भी ये चीज़ भी मेंशन की हुई है। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट भी जो है यहाँ पर शेयर किया गया है। मैं आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब इसको बेचने से जो कंपनी का शेयर होल्डर फंड है, यानी कि जो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ है, यानी कि कंपनी का साइज कितना % छोटा होगा। रेवेन्यू तो 2% कम होगा, सेल तो 2% कम होगी, लेकिन बैलेंस शीट से जो नेट एसेट्स वैल्यूज़ हैं वो 5.83% कम होगी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि दोनों बिजनेसेस कंपनी के लिए करीबन 6% का टोटल बैलेंस शीट वैल्यू थी। तो टोटल बैलेंस शीट वैल्यू जो है 6% आपको घटती हुई नजर आएंगी, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स और जो मशीनरीज वगैरह उन सब कंपनी की कंसोलिडेटेड वैल्यूज़ की जो नेट एसेट्स हैं वो 5.83 आपको नहीं मिलेंगी, जो आप इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जब अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो। और ये जो डेट है ये एग्जीक्यूट की गई है दिसंबर 31, 2020 को। तो यहाँ तक के प्रॉफिट इन्होंने जो है कमाए होंगे, तो वो आपको जो है रिपोर्ट होंगे, तो अब जब रिपोर्टिंग होगी तो उसके अंदर उसको मेंशन भी किया जाएगा। तो ये देखिएगा, तो आप ये समझिएगा कि 6% बैलेंस शीट आपने बेच दी है, और जिसके बदले में आपको 573 करोड़ रुपीज़ मिले हैं नेट। और वो नेट जो अमाउंट है अभी जो मिला है, और डील हालांकि थोड़े ऊपर के अमाउंट पे है, तो ये जो पैसा मिलेगा इससे कंपनी डेट को रिड्यूस करेगी, जिससे कि डेट इक्विटी रेशो अच्छी होगी। लेकिन अभी भी डेट जो है बहुत बड़ा है बैलेंस शीट पे। मुझे नहीं लगता अभी पर्सनली, क्योंकि अगर एल्युमिनियम की साइकिल रिवाइवल हो गई और इस क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद कुछ बहुत बड़े आउटकम्स जो है हमें देखने के लिए मिले, कि बहुत अच्छी सेल बढ़ गई है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो ही शेयर्स के प्राइस को ऊपर ले जाया जा सकता है। नहीं तो ये शेयर्स 155-160 रुपये के आसपास देखिएगा दोबारा से रेजिस्टेंस दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिएगा क्लियरली ब्रेकआउट था फ्राइडे को, ब्रेकआउट की जो है कन्फर्मेशन जानदार नहीं आई। कन्फर्मेशन तो आ रही है लेकिन जानदार नहीं आ रही है, तो इसलिए अभी आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पर शेयर अच्छा है, बहुत लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका है तो मैं जो है मेरी तरह बने रह सकते हैं। और नीचे के प्राइजेस में भी देखिएगा ये शेयर काफ़ी जो है एक्यूमुलेट करने लायक था, तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया होगा तो वो लोग भी यहाँ से एग्जिट करेंगे जरूर से ज़रूर। और बड़े प्लेयर्स जो हैं, स्मार्ट प्लेयर्स इस शेयर्स के अंदर हैं। मोनीश पबराई जी के पास लगभग जो मैक्सिमम लिमिट है 9.9% के आसपास हिस्सा है। डोली खन्ना जो है इसमें करीबन 2% से ज़्यादा जो है ओन करते हैं इस कंपनी में, और काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छे तरीके से जो है कैलकुलेट करके जो है ट्रेड के अंदर भी और अपने जो बिज़नेस के अंदर की वैल्यूशंस निकालने के मामले में भी ट्रेड किस समय एग्जिट करना और एंट्री करना है काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और रिटेलर्स काफ़ी फंसे हुए हैं इस शेयर्स के अंदर, ये भी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये शेयर्स जो है 2017 में मैंने 145 रुपीज़ के आसपास जो है इसको ट्रैक करना शुरू किया था। उसके बाद ये शेयर जो है देखिएगा 400 रुपये से ऊपर के लेवल टच करके आए। मैंने भी काफ़ी प्रॉफिट जो है इसमें से कमाया था। हालांकि उसके बाद देखिएगा हमने इस शेयर्स को नीचे भी खरीदा
और उसके बाद जो है हमने इसमें ट्रेड भी किया। तो हालांकि अगर आप हमारे भी एवरेज प्राइस देखेंगे तो वो उसी रेंज में आ रहे होंगे अभी, क्योंकि जो प्रॉफिट को अगर हम मान लें कि प्रॉफिट हमने बुक कर लिया और प्रॉफिट की कॉस्ट को अगर माइनस ना करें शेयर्स के प्राइस में से, तो देखिएगा जो भी मैंने आपको रेंज बताई सप्लाई जोन, उसी के आसपास जो है हमारे भी प्राइस आ रहे होंगे। और अगर हम ये मान लें कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं वो हमारे प्रॉफिट्स हैं और वो कॉस्ट को कम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कॉस्ट को देखेंगे तो कॉस्ट से हमारी जो है अभी जो प्राइस चल रहा है उससे काफ़ी नीचे जो भी हमारी कॉस्ट आ गई थी। हालांकि देखिएगा इसके अंदर जो है काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है 2017 में जो है देखने के लिए मिली। मोस्टली जो प्रॉफिट्स हमने अर्न किए थे वो 2017 में किए थे। अब देखिएगा यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम के अंदर अगर हम बात करें तो ये शेयर 16.5% चल चुका है, 1 महीने में 17%, 3 महीने में करीबन 42%। तो ये ईयर टू डेट में 15.81 और 1 ईयर में 37.24। देखिए मैं आपको इसको ट्रेडिंग का भी जो है बताऊंगा कि इस भाव पे भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन से लोग थोड़ी हल्की करेंगे और फिर जब 110 और 100 रुपये के आसपास जाएगा तो लोग पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं इस शेयर के अंदर। और 85 पे तो बहुत ही जबरदस्त पोजीशन बनती है, 90 से और 85 पे, और फिर ये 2-4-5 महीने बाद शेयर फिर 130, 35, 40 रुपये आता है, लोग निकल जाते हैं। अभी तक ये रेंज में है और ध्यान रखिएगा जब ये 155 के ऊपर निकलना शुरू होगा तो और इसमें एक जो है जबरदस्त तरीके का ट्रैक्शन आएगा। और जिस दिन 180 रुपये के ऊपर अगर आपको ये क्लोजिंग देता हुआ नजर आए तो आप ये समझिएगा कि उस दिन के बाद ये जो शेयर है ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो 150 से 180 रुपये के बीच में जो है फंसे हुए हैं, और जिन्होंने अभी भी पीछे काफ़ी ट्रेड्स किए होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि 85, 90, 100 रुपीज़ यहाँ पे एक जबरदस्त कंसोलिडेशन होता है इस शेयर्स के अंदर, और फिर 130, 135, 140 रुपये तक यहाँ तक आता है। अब क्या थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है तो 150 रुपये के आसपास तक ये शेयर आ चुका है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन है, वैल्यूएशन वाइज जो है फंडामेंटली देखिएगा मुझे काफ़ी साउंड कंपनी लगती है। और जब भी ये बिजनेस टर्न अराउंड करेगा और क्योंकि मेटल साइकिल के साथ ये चलता है तो फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस आ सकती है। देखिएगा मार्केट के अंदर अफवाह है, मैं सच नहीं मानता हूँ इसको कि अभी है या नहीं है जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है शायद सीमेंट बिजनेस को बेच देगी, ऐसी मार्केट में रूमर्स हैं। तो वहाँ से काफ़ी बड़ा जो है डेट ये रीपे कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि वो बिज़नेस जो है इनके फादर के द्वारा स्टार्ट किया गया था जो अभी कंपनी को चलाते हैं, जो है मैं आपको सीधी सी बात ये करूँ तो यहाँ पर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग जिनके हाथ में आज की डेट में बागडोर है, अगर उनकी बात हम करें रेड्डी साहब की, तो जगन मोहन रेड्डी जी जो है नहीं चाहेंगे कि अपने फादर का जो है सीमेंट बिजनेस बेचे और वहाँ से वो डेट को रीपे करें, और मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा होगा। तो लेकिन अगर सीमेंट बिजनेस सेल होता है तो फिर तो देखिएगा जबरदस्त वैल्यू अनलॉक हो सकती है इस चीज़ के अंदर, मैं उस बात से भी इनकार नहीं करूँगा। तो नज़रें आप जो है न्यूज़ फ्लो पर भी बना के रखिएगा। शेयर देखिएगा अभी एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, शेयर्स काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का दम रखता है। लेकिन अभी ट्रेड के एंगल से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि देखिएगा किस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं। 180 के पार अगर ये जाएगा तो देखिए काफ़ी ऊपर जा सकता है। उसके बाद देखिएगा फंडामेंटल्स जो है मेटल बिजनेस के साथ इनके जुड़े हुए हैं, अगर मेटल्स के प्राइस ऊपर जाएंगे तो फिर इस शेयर्स को भी जो है ऊपर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो है इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी भी देखिएगा शेयर्स के बारे में अगर कुछ बात करें तो देखिएगा अभी आपको देखा था कि कितनी वेल्थ जो है जो शेयर होल्डर फंड है वो अगर मार्केट कैप देखिएगा 4939 करोड़ है, प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखिएगा तो बुक वैल्यू के आसपास ही ये शेयर चल रहा है। तो कोई महंगा तो शेयर है नहीं, वैल्यूएशन अभी भी महंगी नहीं है। डिविडेंड भी हर बार देते हैं, 2 रुपये का डिविडेंड आता है कंपनी के ऊपर, और 2 रुपये के डिविडेंड के हिसाब से आप डिविडेंड यील्ड देख लीजिएगा कि जो 0.68 है जो निकली हुई है। बुक वैल्यू आपको 153 है, और अगर सेक्टर की पी देखेंगे 32 है, इसकी पी 13.5 है। और 13.5 क्यों है इसकी, क्योंकि देखिए मैंने बताया आपको बैलेंस शीट में डेट है, इसलिए ये डेट। और इसके कंपटीटर में जो कंपनियां हैं अगर उनको आप कंपीट करेंगे वो कहीं पे स्टैंड भी नहीं करती इसके सामने, जो इसके सामने प्रोडक्ट बनाती है। अगर मैं गोवा कार्बन की बात करूं स्पेशली, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा ये है एल्युमिनियम के प्राइस जो पिछले 6 महीने में चले। तो मैंने आपको बताया भी था कि एल्युमिनियम के प्राइस के साथ इसका लिंक है। तो एल्युमिनियम की जैसे जैसे प्राइस बढ़े तो इसके प्राइस के अंदर भी उसी तरीके से मूवमेंट्स आई। तो यहाँ पर मैंने जो आपके साथ चर्चा की कि आपको ये कैसी लगी ये ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन किसी भी तरीके का निवेश करें, कोई भी पोजीशन बनाए, कोई भी एग्जिट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अपने खुद का विवेक यूज़ करिएगा। लेकिन जो भी पैटर्न्स मुझे लगते हैं, जो मेरे विवेक में मुझे लगता है, जो मैंने खुद इसके ट्रेड में फील किया
या किस तरीके से मैंने अपने जो ट्रेड्स आप किए खुद, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।